गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम राजेश चौधरी है। साइंटिफिक करेंसी एंड कमोडिटी ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एनालिसिस करेंगे, लेवल्स भी जानेंगे, सारी कमोडिटी स्क्रिप्ट्स का, गोल्ड, सिल्वर, निकल, आपका कॉपर, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल। आपके लिए ट्रेडिंग को और ज्यादा सिंप्लीफाई कर देता हूं मैं। डायरेक्टली आपको मैं लेवल्स बता दूं और आपको मैं ट्रेंड भी बता दूंगा कि आपको करना क्या है। इतना ईजी हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी पेन लेने की जरूरत नहीं है और एनालिसिस की जरूरत नहीं है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मैं आपको ट्रेंड बता दूंगा और आप कंपैरिजन कर लीजिए। एक दिन, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मुझे बता दीजिए कि सर आपने बोला लाइक इट डॉट काम कर रहा है, क्योंकि ये साइंटिफिक लेवल से आप कंपैरिजन करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, पता तो चले कि रियली में जो मैं बोलता हूँ क्या ऐसा होता है। अब तक तो ऐसा ही हुआ है, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। साइंटिफिक अगर आप लॉजिकली चीजों को अप्लाई करेंगे तो वो ऐसा ही होगा। मैं बिना किसी इंडिकेटर, सिंगल इंडिकेटर की भी मुझे जरूरत नहीं है, बिना किसी चार्ट को जूम इन जूम आउट किए सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल बताऊंगा। गोल्ड जिस भी लेवल पे, अभी सबसे पहले गोल्ड की बात करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन। ओके, करना क्या है मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूं। गोल्ड की एक रेंज है 47,500। इसके नीचे जब तक है, एवरी डिप इज ए सेल अपॉर्चुनिटी। क्या? सेल अपॉर्चुनिटी। गोल्ड 47,626 मींस 20-25 पॉइंट आप अलग से मान लीजिए, इसके ऊपर जाएगा तो ही पॉजिटिव होगा। स्टिल गोल्ड नेगेटिव है। एवरी डिप पे सेल ही करना, वो अलग बात है कि ऐसे से हो सकता है बाद में एकदम से यू गिर जाए, ठीक है। एवरी डिप पे, सॉरी एवरी राइज पे सेल ही करना है। गोल्ड कंप्लीटली पॉजिटिव जो होगा वो 47,650 के बाद ही होगा, तब तक गोल्ड डे ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग शॉर्टर टर्म में नेगेटिव है। ऐसा ही होगा, इस रेंज के अंदर आपका रेंज बाउंड हो जाएगा। अगेन सिल्वर की अगर हम बात करेंगे, एडवांस में लेवल बता रहा हूं, कुछ भी कोई भी लाइन वगैरह ड्रॉ नहीं कर रहा। आपका सिल्वर मेरी रेंज के हिसाब से रेंज में आ गया, मींस मेरे लिए सिल्वर स्टिल नॉट ए पॉजिटिव, इट इज कंसोलिडेशन फेज। मार्केट कहीं नहीं जाता है, मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है, वहीं रहता है। आप लोग उसके चक्कर में अपना एसएल, बहुत सारे एसएल लगा देते हैं और वो एसएल नहीं, आपका कैपिटल लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता, मार्केट या हायर हाई बनाएगा या फिर लोअर लो बनाएगा या फिर साइड, मार्केट कहीं नहीं जा रहा था। हायर लेवल पे लोग सेल कर रहे हैं, लोअर लेवल पे बाई कर रहे हैं, ऐसे चल रहा होता है। तो अभी मेरे लिए सिल्वर की जो रेंज है, मीन्स सिल्वर को अगर पॉजिटिव होना है, पॉजिटिव होना है तो 64,200 एज ए सपोर्ट क्रिएट करे, ऊपर जाके सस्टेन हो तो ये ब्रेकआउट लेवल है, प्राइस ऊपर जाएगा, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। इस लेवल को क्रॉस करने के बाद ही, उससे क्रॉस करने के बाद जब सस्टेन होगा तो ही जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। नहीं तो परफेक्ट जोन है, अगर ये ऐसा यहाँ पे सस्टेन नहीं होता, परफेक्ट लेवल है इस साइड में आने का। मींस ये जहां पे आपका सिल्वर है, जिस लेवल पे, इट इज परफेक्ट की एरिया ऑफ वैल्यू। थोड़ा कंसोलिडेट करा, परफेक्ट की एरिया ऑफ वैल्यू एक ऐसा एरिया ऑफ वैल्यू है जो दोनों ही साइड के जिस भी डायरेक्शन में, मींस आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। प्रेडिक्शन को भगवान थोड़ी है कि आप प्रेडिक्शन कर देंगे, मैं भगवान थोड़ी प्रेडिक्शन, हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, प्योर एंड प्योर। अब प्रीवियस डेटा को देखते हुए करंट डेटा की मार्केट ऐसा होने वाला है, ऐसा हो सकता है, अकॉर्डिंग टू टेक्निकल एनालिसिस, देन हम अपने रिस्क रिवार्ड मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए हम पैसे बनाएंगे, ठीक है। रूल फॉलो नहीं करेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो वैसे ही पैसा बनेगा नहीं, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन, ठीक है। तो प्रेडिक्शन तो करना नहीं है क्योंकि भगवान तो है नहीं। हमें क्या करना है, टेक्निकल एनालिसिस करना है। लेवल्स आपको देता हूं, वो लेवल्स लाइक इट डॉट काम करते हैं, बिकॉज ऑफ वो प्रॉपर की एरिया ऑफ वैल्यू है। प्राइस को वहां पे रिस्पेक्ट करना ही करना है, इसलिए वो सक्सेसफुल होते हैं। ऐसे ही रिएक्ट करेगा, आज नहीं तो 2 दिन बाद, 3 दिन बाद देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप कल ही मुझे बता दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या रियली में मैं ऐसा बोलूं, ऐसे ही होता है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर बात करेंगे तो वो आपका निकल। निकल ये कोई लेवल नहीं है, ठीक है, बीच में निकाला, जस्ट पीवट पहले का ड्रॉ किया हुआ मेरा। इंपॉर्टेंट लेवल मेरा 1450 एंड लोअर साइड में 1430, ये 20 पॉइंट की रेंज है। हाई रेंज में से लोअर रेंज बाई कोई ट्रेंड नहीं है निकल का। 1450 एंड 1430 के बीच में कोई ट्रेंड नहीं है, जस्ट कंसोलिडेशन फेज। बड़ा ट्रेंड इसके ऊपर सस्टेन होने पे ही आएगा, बड़ा ट्रेंड इसके नीचे क्लोजिंग, तो हाई रेंज पे से लो रेंज पे बाइंग। ऐसे चाहे आप प्राइस आपका ऊपर जा रहा है और टॉप पे आपने बाई कर लिया, फिर कितना बड़ा भी एसएल दे दो उसका कोई लॉजिक नहीं है। प्राइस पूरा नीचे गया, ट्रेवल करके गया और आपने सेल कर दिया, इतना बड़ा एसएल बिल्कुल भी नहीं। प्रॉपर की एरिया ऑफ वैल्यू पे प्राइस सपोर्ट करे, एक ही कैंडल का एसएल हो, अनलिमिटेड का टारगेट हो, सेम प्रॉपर आपका की एरिया ऑफ वैल्यू पे आपका सेलिंग हो, एक ही कैंडल का एसएल, प्रॉपर आपका टारगेट, तो आपका पैसा बन सकता है। प्राइस ट्रेवल करने के बाद, मींस 2 3 4 5 कैंडल ग्रीन बनने के बाद अगर आप बाई कर रहे हो, इट इज नॉट ए ट्रेडिंग, ये आप गैम्बलिंग कर रहे हो। प्राइस ट्रेवल करने के बाद कोई ट्रेडिंग नहीं होती, की एरिया ऑफ वैल्यू पे ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट अगर हम बात करेंगे तो वो आपका कॉपर। तो कॉपर देखिए, कॉपर मेरे लिए
नेगेटिव है। ये मैंने कल बताया था आपको, अगर कल वाला वीडियो देखेंगे तो कल वाले वीडियो में ये बता रखा है, ठीक है, कि कॉपर इस लेवल को ब्रेक करेगा तो नेगेटिव। अब नेगेटिव हो गया, कॉपर ओवर स्ट्रेच हो गया, तो 717 720 आप लेवल मान सकते हैं। इस लेवल के नीचे मेरे लिए कॉपर नेगेटिव, मींस एवरी राइज पे सेल ही करना है। क्या करना है? एवरी राइज पे सेल ही करना, बाय नहीं करना। ये ओवर स्ट्रेच हुआ है तो गैप फिल करने अपना ऊपर जाएगा। वो नॉर्मल प्राइस का नेचर होता है, प्राइस का बिहेवियर होता है। 720 और 722 के बीच में 717 से लेकर 722 के बीच में इट इज रेंज बाउंड, ठीक है। उसके अगेन फिर नई तेजी आएगी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं कि रिटेस्ट में? क्यों? बिकॉज जो प्राइस आपका जब इधर से ट्रेवल करके जाएगा तो एक बार रुकेगा, यही आप फंस जाते हैं। क्योंकि अगर इस वेव का अगर रिट्रेसमेंट भी देखते हो तो आपका यहां तक आता है, तो प्रॉपर की एरिया फिल यहाँ पे एक बड़ा ट्रेड मिलेगा आपको, या इस लेवल पे बड़ा ट्रेड मिलेगा। तो अभी प्राइस क्या नो ट्रेड मींस इंट्राडे के लेवल्स के हिसाब से प्राइस दूर जा चुका, ओवर स्ट्रेच हो चुका, तो थोड़ा पुल बैक आना चाहिए। इसी तरीके से प्राइस प्राइस बिहेवियर को फॉलो करते हैं, तो इसलिए हम इतने सक्सेसफुल है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट की अगर हम बात करेंगे तो वो आपका नेचुरल गैस। नेचुरल गैस मेरे लिए 296 के ऊपर जब तक है, कल भी बोला था, परसों भी बोला था, 296 मेरे लिए की एरिया ऑफ वैल्यू। उस लेवल के ऊपर जब तक नेचुरल गैस है, बहुत दूर ऊपर आ गया, एवरी डिप पे बाई ही करना, सेल नहीं करना है। क्या करना है? एवरी डिप पे बाई ही करना है, ठीक है। बाई एट लो, और कंटिन्यूअसली, कल भी बोला, परसों भी बोला था। आप देखिए जिस भी डिप पे आप बाई कर रहे हो, आपको पैसा ही दे रहा है मार्केट, एवरी डिप पे, कभी मना नहीं कर रहा। क्रूड ऑयल की अगर बात करेंगे तो मैंने आपको कल भी बोला था, परसों भी बोला था कि क्रूड ऑयल जिस लेवल पे, वहां पे परफेक्ट आपका की एरिया ऑफ वैल्यू, एक बड़ा मोमेंटम मिलेगा। और आप देखिए उस लेवल से 100 पॉइंट से ज्यादा क्रूड ऑयल नीचे आ चुका है, और परफेक्ट मेरे ही की एरिया ऑफ वैल्यू से अगेन प्राइस 5050 के नीचे क्रूड ऑयल नेगेटिव ही नेगेटिव। एवरी राइज पे आप सेल ही करेंगे, बाय करेंगे ही नहीं इसको, ठीक है। अगेन पॉजिटिव कब होगा? ये 30 पॉइंट की रेंज है कंसोलिडेशन की, इस रेंज को क्लोज होने के बाद 5080 के बाद 5 पॉइंट 10 पॉइंट आप प्लस माइनस और लगा लीजिए, सस्टेन होगा तो ही पॉजिटिव होगा, अदरवाइज आपका स्टिल क्रूड ऑयल नेगेटिव है। एवरी राइज पे सेल ही करना है, कल भी बोला था, परसों भी बोला था। आप इन लेवल्स को 2 दिन 4 दिन 5 दिन देखिए, जब तक ये लेवल्स पे प्राइस नहीं आता है, लाइक इट डॉट वर्क करेगा, क्योंकि ये साइंटिफिक लेवल्स हैं। और प्राइस ये क्यों करेगा? क्योंकि ये प्राइस का बिहेवियर ऐसा होता है, प्राइस चलता ही ऐसे है। आप मैं थोड़ी चला रहे, प्राइस जब चलता ही ऐसे, जब प्राइस के बिहेवियर को समझ के हम चीजों को कर रहे हैं, तो इसमें आपको सक्सेस ही मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ के करिए। अगर आपको नहीं आता तो आप मुझसे सीख सकते हैं, लाइव मार्केट में सीख सकते हैं। आपको आता है तो ठीक है, बहुत अच्छा है, आप इन लेवल्स का बेनिफिट लीजिए। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय।